मैं सच बताऊं, मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर एक चींटी इंसान जितनी बड़ी होती तो वो कितनी ताकतवर होती। और आज के इस वीडियो में हम इसी की जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि अगर एक चींटी का शरीर इंसान जितना बड़ा हो जाए तो वो कितनी ताकतवर हो सकती है। देखिए, हम जो इंसान है, हमारे पास दिमाग की क्षमता है। हमने पूरी धरती पर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस दिमाग के बलबूते। लेकिन देखा जाए तो हम इंसान जो है वो प्रकृति के सबसे कमजोर प्राणियों में से आते हैं। प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जिन्हें देख करके लगता जरूर है कि ये कमजोर है, लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। उन्हीं में से एक जीव होती है चींटी, जिसे हम सब देखते हैं, हमको लगता है कि ये एक छोटा सा कमजोर सा जीव है। लेकिन सोच करके देखिए कि अगर इस चींटी का साइज हम किसी तरीके से बढ़ा पाए, ये चींटी हम इंसानों जितनी बड़ी हो जाए, तो असल में ये कितनी ताकतवर होगी। ये जो ताकतवर वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जो चींटी होती है वो अपने वजन से कई गुना ज्यादा, लगभग 10 गुना से ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने वजन का, जो आपका बॉडी वेट है, उसका लगभग 10 गुना वेट आपको अपने सर के ऊपर उठाना है, तो क्या ये चीज आप पॉसिबल है कि कर पाएंगे? मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी इंसानी क्षमता के परे की चीज है। लेकिन चींटी ये चीज बहुत आसानी से कर सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये चींटी, जो इतनी छोटी होने के बावजूद अपने वजन का 10 गुना से ज्यादा वजन उठा सकती है, अगर इसका साइज हम इंसानों जितना बड़ा हो जाए तो ये कितनी ताकतवर होगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से तो आप यही मानेंगे कि शायद चींटी पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक बन जाएगी। लेकिन सच बात यह है कि चींटी असल में बहुत ज्यादा कमजोर बन जाएगी। जी हाँ, ये जो उसकी ताकत है, जो आपको लगता है कि इतनी ज्यादा ताकतवर चींटी है जो कि अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा रही है, जब इसका वजन हम इंसानों जितना हो जाएगा तो ये पता नहीं कारी उठा देगी। लेकिन असल बात यह है कि जो फिजिक्स है वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। देखिए, चींटी की जो जबरदस्त ताकत मैंने आपको बताई, ये उसके छोटे शरीर की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाती है। लेकिन जैसे ही उसका आकार बढ़ेगा, वो हम इंसानों जितनी बड़ी होगी, उसके शरीर का वजन भी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एक फिजिक्स का लॉ काम में आता है, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर क्यूब लॉ। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर चींटी की ताकत आपको बढ़ानी है तो ऐसे में आपको वजन भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये वजन इतना ज्यादा हो सकता है कि वो अपने बॉडी को हिला तक ना पाए, और उसकी वो जो ताकत हम सोच रहे हैं उतनी कभी वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगी। मान के चलिए कि किसी तरीके से हम ये जो लॉ है फिजिक्स का, इसको गायब कर देते हैं, तो क्या होगा? तो फिर सिंपल सा ये होगा कि चींटी जो होगी वो दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक बन जाएगी, शायद सबसे ताकतवर जीव। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। चींटी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिस तरीके से वो सांस वगैरह लेती है, वो हम इंसानों की तरह नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए, चींटियां जो होती है ना, वो हम इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस नहीं लेती। उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। इन छेदों से हवा उनके शरीर के अंदर जाती है और छोटी छोटी नलियों से एक नेटवर्क के जरिए सीधे उनके शरीर के अंदर के हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। छोटे शरीर वाली चींटी के लिए ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसका शरीर बड़ा हो जाएगा, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि उसका शरीर जितना बड़ा होगा उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना उतना ही ज्यादा फिर मुश्किल होता चला जाएगा। तो आपने देखा कि एक चींटी कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है अगर वो इंसान जितनी बड़ी हो जाए, अगर ये जो फिजिक्स के लॉ, जो नियम मैंने आपको बताया, ये काम ना कर रहे होते। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और लेकर के आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।